सेंट्रल रीजनल कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न, जिसमें परिवहन निगम जसवंत भाई, जैसा कि आज आपका जो सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप संघ का जो है पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें सर किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, सर इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, आज जो बैठक है हमारी प्रदेश कार्य समिति की, जिसमें हमारे विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारी, चूँकि हमने क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्री को भी बुलाया था, तो देवी पाटन, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस और इलाहाबाद, पूर्वांचल से, इधर पश्चिम से मेरठ, सहारनपुर और हरदोई, देवी पाटन, कानपुर क्षेत्र और झांसी, गाजियाबाद के लोगों ने भाग लिया, जिसमें प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये निर्णय लेना था कि जो विषम परिस्थितियां परिवहन निगम की उत्पन्न हो गई है, उसके लिए हमको एकजुट होना चाहिए, हमको लड़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें आज ये निर्णय लिया गया है कि हमारी तरफ से सभी संगठनों को से अनुरोध किया जाएगा कि कर्मचारियों की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। 25 और 75% के हिसाब से मानकों में परिवर्तन किया जाता है, तो परिवहन निगम के संविदा के 20,000 कर्मचारी सेवा से मुक्त हो जाएंगे। और जहाँ तक जनगणना की जा रही है हमारी संपत्तियों की, उससे भय सामने आ रहा है कि ये गणना किस तरीके होती है। बहन जी के शासनकाल में एक कौंटी चड्डा की याद आ रही है कि उस ज़माने में भी इसी प्रकार की गणना हो रही थी। तो भय हमारा, चूँकि छोटे कर्मचारी हैं, कम पैसे के में काम करते हैं, अपने घर का परिवार का पालन बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, इन चिंताओं पे किया गया। और सभी संगठनों के पदाधिकारियों से, संगठनों से हम आह्वान करेंगे कि एक होकर के हम लोग इस परिवहन निगम को बचाने और कर्मचारी हितों में आज इसी के लिए जो है बैठक। सर, जैसा कि 20 अक्टूबर के एक प्रस्तावित आपका एक धरना था, एक दिवसीय, जो मुख्यालय पे, निगम मुख्यालय पे आपको, सर क्या वो किस कारणों स्थगित हो गया था? नहीं, उसमें हमारे से प्रबंध निदेशक महोदय ने अनुरोध किया था कि दीपावली और छठ का त्यौहार है, जो बड़ा है प्रोग्राम कार्यक्रम रहता है, और उसमें परिवहन निगम की आय भी बहुत ज़्यादा आती है, जिससे हम लाभ कमाने की स्थिति में होते हैं। उन्होंने इसको अनुरोध किया था और उस अनुरोध को हमने स्वीकार किया, और प्रधान प्रबंधक श्रम कल्याण अजीत सिंह जी से वार्ता हुई। उन्होंने हमको आश्वासित किया था कि दीपावली के बाद एमडी साहब ने भी मुझसे कहा था कि बैठ करके मांगों पे चर्चा होगी, और भी मांगों पे चर्चा आगे आने वाले एमडी साहब से मुलाकात करूंगा, आगे उसमें जो समस्याएं हैं उसका निदान होगा। लेकिन उन समस्याओं से बड़ी समस्याएं कर्मचारियों के भविष्य और निगम के अस्तित्व की आ गई, लिहाजा अभी थोड़ा हमारा फोकस इस तरफ आ गया। लेकिन निश्चित तौर पे जो उन्होंने हमसे वादा किया एमडी साहब ने, समस्याओं का समाधान होगा। ये है कि 25% मैक्सिमम होगी, ये परिवहन निगम के बोर्ड के द्वारा तय है। और अभी भी मुझे लगता है कि बोर्ड की बैठक में ये तय नहीं हुआ है कि कितना रहेगा। लेकिन श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय द्वारा जो ये लेटर आया है, इससे बड़ी सनसनी सी हो गई है। लोगों को लगने लगा है कि बसें जो है हमारी, जो 12,000 हम लोगों ने विषम परिस्थिति में हम वाहनें खरीद नहीं पा रहे थे, पैसे का अभाव था, जिसके कारण गाड़ियां खरीदी नहीं गई थी। हमने 12 लाख उसकी आयु की गई, मानी गई थी। उस मानक को 10 लाख करके कम करके नीलाम करने की बात है, या ये 75% बसें लगाने की बात है। ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये इस एजेंडे पे परिवहन निगम की कभी कोई शासन स्तर पर बैठक नहीं हुई, फिर भी ये एजेंडा कहाँ से आया। अब इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि इसकी जानकारी, चूँकि निगम के द्वारा या शासन के द्वारा हम कर्मचारी प्रतिनिधियों को इसमें विश्वास में नहीं लिया गया है। और यही हमारा ऑब्जेक्शन है कि अगर हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे 55,000 60,000 परिवार इससे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित हमारे भविष्य को देखते हुए हमसे चर्चा किया जाना चाहिए था। नहीं, मैंने देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने स्पष्ट तौर पे परिवहन निगम के कार्यकलापों को और परिवहन निगम को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए जो शासन और सरकार की मंशा रही, उसको मैंने बिंदुवार टच किया है और वो तारीख वाइज मैंने कहा है। मुझे निश्चित तौर पे मालूम है कि
12 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ बैठक बुलाई गई और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप निगम को 5000 बसें खरीदने की बात कही गई थी, जिसमें तत्काल 2500 बसें सरकारी सहायता से खरीदी जाने की बात थी, जिसके अंदर आने वाले वर्षों में 1000 बसें परिवहन निगम को सरकारी सहायता से दिए जाने की बात थी। वो सब बातों को मैंने कोट किया है। परिवहन निगम के द्वारा हमारे कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा जो सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों को हमने किस अच्छी तरीके से पार किया उसका भी हवाला दिया। हमने कोरोना काल में काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको संकट का साथी कहा, उस हम बातों को लिखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना कि परिवहन निगम को नई बसें खरीद के दी जाए, तत्काल आगे आने वाले भविष्य में भी दी जाए, उनकी इस भावना की कद्र करते हुए परिवहन निगम का कर्मचारी ये चाहता है कि माननीय हमारे मुख्य सचिव महोदय हमें मुख्यमंत्री जी का केवल 5 मिनट का कार्यक्रम दिलाए, जिसमें हम अपनी पूरी बसों का संचालन करते हुए भी 10,000 कर्मचारी उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए एक जगह आकर के ये धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव हम देना चाहते हैं, जिसकी अनुमति हमने मांगी है कि हमको मुख्यमंत्री का समय दिलाया जाए। हम छोटे से कर्मचारी हैं, हम ना सरकार बदलने की औकात रखते हैं, ना ही हम इतना मानते हैं, लेकिन हम ये इतना जरूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर वो 5000 बसें मुख्यमंत्री जी देते हैं तो निश्चित तौर पे एकदम से प्रदेश के 38 से 40 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। और अगर ये 75% अनुबंधित और 25% बसें निगम की करने का प्रस्ताव लागू होता है तो निश्चित तौर पे कहूँगा कि सरकार के नाम पे कलंक के माथे पे कलंक होगा।